फ्रूट्स का और इसके बाद सीड्स का। फ्रूट्स पार्ट ऑफ ए प्लांट भी डेवलप फ्रॉम ओवरी एंड सीड्स पार्ट्स ऑफ ए प्लांट भी डेवलप फ्रॉम ओवरी। अगर हम पार्ट की बात करें तो हम एक पहले वाला फिगर बनाते हैं। यहाँ पे 3 फिगर बना। एक वैसा है जिसमें कि मान लिया यहाँ पे 5 कार्पेल है, कार्पेल जुड़ा हुआ है, तो उसको हम साइन कार्पस ओपरी करते हैं। इसमें सभी कार्पेल अलग अलग हैं, इसको हम एपोकार्पस ओपरी करते हैं। और इसमें क्या है कि ये थैलमस है और इसके अंदर में कई तरह के फ्लावर हैं, यानी फीमेल फ्लावर है, ये भी फीमेल फ्लावर है, न्यूटर फ्लावर है, मेल फ्लावर है, और ये थैलमस है, यानी ये एक इन्फ्लोरेसेंस है। तो ये 3 तरह का जो फ्रूट्स डेवलप होता है, यानी फ्रूट्स भी डेवलप फ्रॉम ओवरी। 3 टाइप ऑफ फ्रूट्स, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड मल्टीपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट डेवलप फ्रॉम साइन कार्पस ओवरी। इसको अगर हम बात करें तो ये साइन कार्पस, और एग्रीगेट फ्रूट डेवलप फ्रॉम एपोकार्पस। और ये जो है ये फ्रॉम थैलमस। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सिंपल फ्रूट का। तो सिंपल फ्रूट में क्या होता है कि जब साइन कार्पस ओवरी होगा वो डेवलप करेगा फ्रूट्स में, तो उसमें पेरिकार्प होगा, और पेरिकार्प कैन मॉडिफाई इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प। और जब से पेरिकार्प सीड होगा तो उसको हम कहेंगे सिंपल ड्राई फ्रूट। और ये जो सिंपल ड्राई फ्रूट है ये भी 3 तरह का होता है। मतलब एक ऐसा फ्रूट जो मैच्योर होने के जस्ट पहले ही ब्रस्ट कर जाता है, तो उसको हम सिंपल ड्राई डेहिसेंट कहेंगे। जो मैच्योर होने के बाद भी ब्रस्ट नहीं करता, बहुत मेहनत करना पड़ता है ब्रस्ट करने के लिए, भुट्टा से आपको निकालने के लिए उसको छीलना पड़ेगा, चावल धान से चावल निकालने के लिए थ्रेशर लेना पड़ता है, तो वह उसको हम इनडेहिसेंट। और एक होता है साइजोकार्पी जो टूटेगा, मतलब उसको दांत से तोड़िए चाहे हाथ से तोड़िए, चाहे उसको मुक्का मार करके तोड़िए, तोड़ना पड़ता है। इसका मतलब उसमें जो पेरिकार्प होता है वो छोटे छोटे भाग में बढ़ जाता है, इसको हम कहते हैं मेरिकार्प, या वो खास तरह का स्ट्रक्चर कॉकी के रूप में बदल जाता है। इसमें एक होगा, जैसे इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है कास्टर, अंडी जिसको कहते हैं, या रेडी जिसको कहते हैं, प्रत्येक में एक रहता है, ये कभी भी पेयर में नहीं होगा, हमेशा ऑड नंबर में रहेगा। तो ये 3 तरह का होता है। पॉड है, इसमें पी है, पी में क्या होता है, इस तरह से एक ही चैम्बर होता है, उसमें सीट बना होता है, एक तरफ से फट जाएगा। सिलिक्वा में क्या होता है, इस तरह का एक फॉल्स सेप्टम होता है, और ये नीचे से इस तरह से फटता है, सीट यहाँ पे लगा होता है। सिलिकुला जो है वो बिल्कुल उसी के जैसा होता है, लेकिन इसका चौड़ाई ज़्यादा होता है, लंबाई कम होता है, उसको सिलिकुला कहते हैं। उसका एग्जाम्पल कैप्सुला है। फॉलिकल, फॉलिकल इसमें फुला हुआ रचना होगा, इस तरह से फुला होगा, और वो ब्रस्ट करेगा और यहाँ से इस तरह से निकलेगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, देखते हैं रूई जैसे उड़ते रहता है वो, ये फुला हुआ, वहाँ से ब्रस्ट करता है पोर्स बना करके। और कैप्सूल भिंडी है, इस तरह से ब्रस्ट करेगा मैच्योर होने के पहले। तो इसका मतलब ये सभी फ्रूट्स है जो ब्रस्ट करता है, नहीं उसमें छिलका है और बीज है और कुछ नहीं है। ब्रस्ट करने ये मैच्योर करने के पहले ही, तो सरसों वगैरह को पहले ही काटा जाता है, चना को, मटर को वो पकने नहीं दिया जाता खेत में, फील्ड में, उसको पहले ही काटा जाता है, क्योंकि वो जैसे ही मैच्योर करेगा, सूखेगा, वही फट रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे है ये कैरियोप्सिस, ये जब तक पूरा पक नहीं जाता इसको नहीं हटाया जाता, रैपिन होने के बाद कैरियोप्सिस, इसमें चावल गेहूँ वगैरह पाया जाता। इसमें क्या होता है कि इस तरह से अगर आप देखेंगे
इसमें सीड लगा रहता है ढेर सारा, ऊपर से एक पेरिकार्प पूरा होता है, इसको हटाना पड़ता है, तो वो कैरियोप्सिस है। लीची में भी जो ऊपर छिलका होता है, और इसको ड्राई फ्रूट कहते हैं, लीची भी ड्राई फ्रूट है। वास्तव में लीची में जो आप देखेंगे उसमें जो सीड होता है इस तरह से, और सीड के ऊपर से उजला वाला जो पार्ट निकलता है वो बीज से निकला रहता है, और उसके ऊपर में इस तरह से पेरिकार्प होता है। तो ये जो है ये फ्लैशी एरिड होता है। तो ये भी क्या है, ये भी आपका ड्राई फ्रूट है। कैप्सुला सनफ्लावर में क्या होता है कि इस तरह का इसमें ओवरी होगा जो मैच्योर करेगा, बनेगा, दो भाग में बटा होगा इसमें इस तरह से। तो किसी में क्या होता है सीड पेरिकार्प से चिपका होता है, और किसी में क्या होता है कि बिल्कुल वो फ्री रहेगा, उसको आप अगर झुलाएंगे तो वो हैंगिंग करेंगे तो वो बजेगा, मतलब वो आवाज़ करेगा। एक ही में क्या होता है, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से पाया जाता है, तो इसको हम कील कहते हैं। यहाँ पे बीज चिपका नहीं रहता है, ये फ्री होता है। और समारा में क्या होता है, समारा में आप देखेंगे तो इसमें सीड जो होता है वो इस तरह से बीन्स लाइक स्ट्रक्चर में होता है। ये सीड है और पेरिकार्प के चारों ओर बीन्स लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको कहते हैं समारा। तो इसी ये सभी जितने 500 तरह के बताया गया, ये फटता नहीं है, इसको निकालना पड़ता है इसको सीड को। और साइजोकार्पिक का मतलब टूट जाना। क्रीमोकार्प है, कोरिएंडर है। तो कोरिएंडर में क्या होता है कि इस तरह से दो सीड होता है, जो फटेगा तो दोनों अलग अलग रिलीज कर देगा। यहाँ पे कार्बीफॉर लगा रहता है, इस तरह से ये फ्री कर देगा, यानी दो पेरिकार्पिस में दो भाग में बढ़ जाता है। लोमेंटम एकासिया मतलब बबूल वगैरह में इस तरह से आप देखेंगे इसमें जो पेरिकार्प है वो छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाता है, और प्रत्येक में सीड होता है, तब इसको हम कहते हैं मेरिकार्प। इसमें होता है, इमली में होता है, आपका ये जलेबी वाला फल है उसमें होता है, बबूल में होता है। कास्टर में क्या होता है, कास्टर में ये हमने बताया था कास्टर का, इसमें छोटा छोटा कॉलम जैसा, ये पेरिकार्प, इसको मेरिकार्प नहीं करते, इसको कॉकी बोलते हैं, कोकस। और इसकी संख्या 3 से 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कभी 2-4 नहीं होता। उसमें एक सीड होता है, इस तरह से अगर आप देखेंगे तो एक सीड होता है इस तरह का, तो एक कॉकी में एक सीड पाया जाता है, ये भी टूट करके सीड को रिलीज करता है। तुलसी का तो खूब पूजा करते हैं, लेकिन तुलसी के फल को आप कभी देखिएगा तो उसमें क्या होगा, इस तरह का अगर है तो ये 4 चैम्बर में बटा रहता है, और ये फटेगा तो एक फल से 4 सीड बाहर निकलेगा। तो ये भी आपको टूटने की वजह से निकलता है। और डबल समारा के जैसा ही है, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पे बीन्स लाइक स्ट्रक्चर से ये जुड़ा रहता है इस तरह से, तो इसको हम कहते हैं। तो ये जो 15 तरह का जो सिंपल ड्राई फ्रूट है वो इसमें पेरिकार्प या मेसोकार्प पाया जाता है। अब हमारा आ जाए सिंपल फ्लैशी फ्रूट, तो यहाँ पर भी क्या होता है कि साइन कार्पस ओवरी से बना होता है, लेकिन अंतर है कि यहाँ पर पेरिकार्प डिवाइड कर जाता है। किसमें, ये पेरिकार्प डिवाइड करके एपिकार्प यानी ऊपर का छिलका, मेसोकार्प बीज का पार्ट, एंड इंडोकार्प अंदर का यानी सीड के ऊपर का पार्ट। तब हम इसको क्या कहेंगे, सिंपल फ्लैशी फ्रूट। तो ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 तरह का ड्रूप है। ड्रूप में देखेंगे आम में क्या होता है, ऊपर का ग्रीन जो हरा हरा होता है वो इसका एपिकार्प है। उसके बाद फाइब्रस या फ्लैशी पार्ट है, ये सीड है। सीड के ऊपर में बिल्कुल कठोर स्टोनी पार्ट होता है, ये इंडोकार्प है, यानी ये ईपी है, ये मीजो है, ये इंडो है। तो वैसा जिस फल में भी होगा उसको हम क्या कहेंगे, फ्रूट। तो आप आम और नारियल को इस श्रेणी में रखेंगे। आम का पार्ट हम खाते हैं उसका मेसोकार्प, जबकि नारियल का पार्ट खाते हैं उसका बीज। लेकिन दोनों को ड्रूप में रखते हैं, क्योंकि उसका एपिकार्प ग्रीन होता है, मेसोकार्प उसका
फाइब्रस या फ्लैसी होता है, और इंडोकार्प स्टोनी होता है। बेरी की बात करेंगे, अंगूर का, अंगूर को भी ले सकते हैं आप, टमाटर को भी ले सकते हैं। तो टमाटर या अंगूर या बैगन जो भी आप लें, उसका ऊपर का छिलका उसके मीजोकार्प से चिपका रहता है, बहुत ही डेलिकेट होता है। अमरूद को भी ले लीजिए, एकदम चिपका रहता है, आप उसको छील नहीं सकते, और जब पक जाता है तो अपने आप टूट जाता है। केला भी आता है, बनाना भी इसी में आता है, लेकिन उसमें शुरू में तो जब हरा रहेगा तो कड़ा होता है, लेकिन पकने के बाद वो भी टूट जाता है। यानी डेलिकेट अगर इपिकार्प है और वो फ्यूज्ड है मीजोकार्प से, तो उसको हम कहते हैं बेरी। एप्पल को हम फल कहते हैं, वास्तव में वो क्या है? फूल है। क्यों फूल है? क्योंकि ये जो थैलेमस है, ये थैलेमस है, और ये इसका ओवरी है। इसमें क्या होता है कि ओवरी अंदर चला जाता है और थैलेमस इसको इस तरह से कवर कर लेता है। अगर हम याद है तो ये जो खाने वाला पार्ट ये है, ये थैलेमस है, और ये इसका फ्रूट है। तो इसीलिए इसको फॉल्स फ्रूट कहा जाता है, और स्टडी ऑफ फ्रूट को पोमोलॉजी कहा जाता है। तो इसमें एप्पल आएगा और पियर आएगा, यानी ये फॉल्स फ्रूट में आएगा। ऐसे आप देखेंगे तो वास्तव में हम जो खाते हैं वो फल का पार्ट नहीं होता, फूल का पार्ट होता है। भगवान को भी धोखा देते हैं फल चढ़ा करके, वास्तव में हम उनको फूल ही चढ़ा रहे होते हैं। पहले नहीं चढ़ता था, आजकल लोग आधुनिक हो गए हैं तो आधुनिक चीज चढ़ाने लगे हैं। इसके बाद कुकुम्बर, पीपो में क्या होता है कि आप उसका जो छिलका होता है उसको आप छीलते हैं, वो हार्ड होता है। इन्हें जब ऊपर का छिलका बिल्कुल कड़ा हो, उसको छील करके बाहर निकाला जाए, इसको हम रीड करते हैं। उसके अंदर में क्या होगा, इस तरह से अगर हम काटें तो ये इसका इपिकार्प है, इसके अंदर में इस तरह से मीजोकार्प है, और यहाँ पे सीड लगा होता है। यानी मीजोकार्प इंडोकार्प फ्लैसी होता है, बीच में इसका सीड पाया जाता है, तब हम इसको पीपो कहते हैं। कुकुम्बर आएगा, पंपकिन आएगा, वाटरमेलन आएगा, ये सब इसमें आता है। इसके बाद हेस्पेरिडियम में आ जाए, नींबू हो या ऑरेंज हो। नींबू को आप अगर छीलेंगे तो ऊपर में जो पार्ट होता है वो वाइली ग्लैंड के साथ होता है। यानी आप देखे होंगे जो ऑरेंज होता है उसको छील करके खाने के बदले, खाने के पहले अब उसके छिलकों को आपके अपने बगल में जो जिनको आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं उनके आँख में डालते हैं। इसका मतलब उसमें क्या होता है, वाइली ग्लैंड पाया जाता है। और उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे, एक नींबू को छीलिए तो बिल्कुल वाइट पेपरी मीजोकार्प होता है, और उसके बाद जो होता है जूसी हेयर कंटेनिंग इंडोकार्प होता है। तो इसमें सबका सब साइट्रस फ्रूट आएगा, लेमन, ऑरेंज वगैरह आ जाएगा। पोमोग्रेनेट, अनार में आप कौन सा चीज़ खाते हैं? न इपिकार्प, न मीजोकार्प, न इंडोकार्प, उसका सीड खाते हैं। आपको 12+ में एग्जामिनेशन में आएगा कि इस फल का आप पार्थेनोकार्प नहीं कर सकते। यानी पार्थेनोकार्प मतलब वैसा फ्रूट जो जिसको कि आप डेवलप करेंगे सीडलेस। तो अनार में अगर सीड नहीं आएगा, कोकोनट में सीड नहीं आएगा, तो खाएंगे क्या? उसका छिलका, नारियल का छिलका खाएंगे, आपका दांत बाहर आ जाएगा। और अगर कोकोनट, ये पोमोग्रेनेट है, इसमें अगर आप सीड को हटा दिए तो खाएंगे क्या? उसका ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो लेदरी होता है, उसके बाद उसका पार्ट जो होता है वो फ्लैसी होता है, और सबसे अंदर वाला पार्ट जो होता है पेपरी होता है, उसके बाद उसमें सीड्स लगा होता है। तो उसमें जूसी टेस्टा खाया जाता है। और इसके बाद वुड एप्पल का मतलब क्या हुआ? लकड़ी वाला सेब, यानी बेल में क्या होता है, ऊपर का पूरा जो इपिकार्प होता है वो वुड होता है, उसके बाद मीजोकार्प, इंडोकार्प, सीड एंड प्लासेंटा। तो ये सभी जो है इसमें फ्लैशी पार्ट होता है, इसलिए इसको हम फ्लैशी फ्रूट कहते हैं। ये तो हो गया आपका सिंपल फ्रूट। इसके बाद हम आ जाएं एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट का मतलब होता है कि इसमें जो ये फ्रूट, ये ओवरी का जो पार्ट अलग अलग है, यानी कार्पेल अलग अलग है। एक गाइनेसियम में कार्पेल जुड़ा होता है, सान कार्पस अलग अलग हो, तो इसको हम कहते हैं एपोकार्पस। और एपोकार्पस से बनेगा, ड्रूप के जैसा बनाएगा, यानी कि इस तरह से हम लें और वो थैलेमस पे इस तरह से आम के जैसा, मैंगो के जैसा ही रहता है इसका पार्ट। यानी छोटा छोटा मैंगो अगर एक से गुच्छा में आ जाए तो उसको हम कहते हैं इटालियो फ्रूट। और अगर छोटा छोटा हम कह सकते हैं टमाटर या अंगूर एक गुच्छा में आ जाए, क्योंकि उसका सभी कार्पेल अलग अलग है, तो उसको इटालियो बेरी कहते हैं। और अगर छोटा छोटा जो एकीन है, एकीन जैसा कि हमने बताया था इस तरह का, ये एक को एकीन करते हैं, अगर ये गुच्छा में आ जाए
तब हम इसको कहते हैं इटालियो बबेकिन स्ट्रॉबेरी आता है। और फॉलिकल में आपको अकवन आएगा, उसमें भी आप देखेंगे पूरा एक अगर वो थैलमस है तो थैलमस में बहुत सारा ये इस तरह से बैलून के जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, और ये जब फटेगा तो यहाँ से इस तरह से सीड विथ हेयर बाहर निकलता है। तो ये सभी में क्या होता है, कार्पेल अलग होता है तो फ्रूट की जगह पे फ्रूटलेस बन जाता है, तो इसको इटालियो फ्रूट कहते हैं। लेकिन जब पूरा फूल का गुच्छा फल में बदल जाए, मतलब ये इस तरह से फूल है लगा हुआ और ये पूरा का पूरा एक फल में बदल गया, तो उसको हम मल्टीपल फ्रूट या कंपोजिट फ्रूट कहते हैं। जैसे कि सोरोसिस है या जैक फ्रूट फल नहीं है, वो फल का गुच्छा है। वास्तव में जो कटहल होता है वो ज़मीन के नीचे भी हो जाता है, क्योंकि जड़ के पास अगर उसमें से निकल गया फूल का गुच्छा पत्ती के बगल से तो ज़मीन में धंस जाता है, तो पता चलेगा कि ज़मीन के अंदर वो फल हो रहा है। वास्तव में वजन के कारण वो अंदर चला जाता है। पाइनएप्पल वो भी एक फल का गुच्छा है, लेकिन एक गुल्लर हरा है तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम वेजिटेबल्स कहते हैं। लेकिन जब वो मैच्योर करता है, यानी इसके अंदर एक कीड़ा जाएगा और वो जा करके इसको फर्टिलाइज करेगा, तो ये इसका कलर ग्रीन से डिफरेंट पार्ट में बदल जाएगा, तब उसको हम क्या कहेंगे, फ्रूट। यानी हरा जो है वो फूल है जिसका हम सब्जी बना के खाते हैं, और जो पक जाता है जिसको अंजीर वगैरह भी कहते हैं वो आपको फल में आ जाएगा। तो इसी तरह से पीपल में भी होगा, बरगद में भी और गुलर में भी, ये सभी एक ही जाति का होता है। तो ये एक ओवरव्यू हो गया आपका फ्रूट्स का। अगले क्लास में हम बात करेंगे सीड का।